Hello, my dear children. In this video, we are going to study our English lesson. Abdul becomes a courtier. Abdul becomes a courtier. Courtier क्या होता है? Courtier means the members of the court of a king. राजा के दरबार में जो members होते हैं, ministers in different levels, उनको सभी को मिलाकर courtiers कहते हैं. So let's start the lesson. Father, who is a schoolmaster, is getting ready to go to school. एक्चुअली ये जो लेसन है हमें एक प्ले के रूप में दिया हुआ है, डायलॉग्स के रूप में दिया हुआ है, बट द डायलॉग्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, पोएटिकल फॉर्म ऑफ डायलॉग्स है. सो फर्स्ट सीन बता रहा है, फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर, फादर जो एक स्कूल मास्टर है, इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है. अब्दुल, तो इतने में अब्दुल बता रहा है, फादर, टू नॉलेज एंड एरुडिशन आई एस्पायर, to study hard and deep, books I require. Will you lend me a little gold? Books I will buy and study to rise high in the world. अब्दुल ने कहा, फादर, to knowledge and erudition I aspire. Aspire means having strong desire. मैं चाहता हूँ, what I need, what I want, what I aspire. Knowledge and erudition. Knowledge आप जानते हो, erudition means learning, scholarly work. जानकारी, मुझे नॉलेज चाहिए. टू स्टडी हार्ड एंड डीप, बुक्स आई रिक्वायर. और बहुत ही डीपली स्टडी करने के लिए आई रिक्वायर बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए. विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड? आप मुझे थोड़ा एक छोटा गोल्ड दोगे. गोल्ड मीन्स इन ओल्डन डेज पीपल हैव गोल्ड कॉइन्स in the place of currency. करेंसी की जगह में गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे. सो अब्दुल इज आस्किंग मनी for purchasing books so that he can study, he could get knowledge. Books I will buy and study to rise high in the world. मैं books खरीदूंगा and I will study well and will be a big person, a great person in the world. I want to be in the high position in the world. Father, only the first half of the month has passed, but alas, the money doesn't last. Only the first half of the month has passed. महीने का सिर्फ आधा हिस्सा ही खत्म हुआ है, यानी महीने का आधा दिन खत्म हुआ है. समझो महीने के आधा दिन मतलब 15 दिन अभी बीते हैं. बट अलास, अलास मीन्स एन एक्सक्लेमेशन वर्ड. अरे कोई बुरा हो गया तो हम ऐसा अलास बोलते हैं. द मनी डजंट लास्ट, जो पगार मिला उसका पैसा अभी बचा नहीं है. एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द मंथ इज लेफ्ट, बचा हुआ आधा महीना बाकी है. ग्रेट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव. बड़े बड़े बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स बुक्स रिटन बाय हैंड, हैंड रिटन बुक्स, ये सभी बहुत ही एक्सपेंसिव है, वेरी कॉस्टली है. दे आर ट्रेशर्स, रेयर एंड एक्सक्लूसिव. दे आर ट्रेशर्स, ट्रेशर्स मीन्स थिंग्स ऑफ स्पेशल वैल्यू, बहुत ही कीमती चीज़ है. एंड रेयर, रेयर मीन्स बहुत ही दुर्लभ, यानी कम मिलने में बहुत ही मुश्किल है. एंड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मीन्स दे आर स्पेशली फॉर सम हाई क्लास, कुछ उनके लिए ही बने हुए हैं या जो अफोर्ड करने लायक लोग हैं उनके लिए बने हुए हैं. एक्सक्लूसिव, जस्ट मेड फॉर सम काइंड ऑफ पीपल. बट फ्रॉम माई स्कूल, लेकिन डोंट वरी माई चाइल्ड, from my school I will try to borrow books that will take you to a higher brighter tomorrow. मैं मेरे स्कूल में से I will borrow some books, मैं कुछ बुक्स borrow means उधार मांग के लेकर आऊँगा. so that you will those books will help you to go high brighter in the future. फ्यूचर में आपका लाइफ बहुत ही ब्राइटर हो जाए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए मैं आपके लिए बुक्स मेरे स्कूल से बोरो करके ले आऊँगा. अब्दुल, दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट. सो ही बिकेम वेरी हैप्पी. ही टोल्ड दैट विल बी ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. हाउ ईगरली आई वेट, मैं कितने ईगरली मीन्स बेसब्री से मैं इंतज़ार करूँगा, करता हूँ. इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स, शाम को जब पिताजी स्कूल से वापस आया, अब्दुल ने पूछा, हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट?
Oh, now my life will be all set. How many books could you get? कितने books आपको मिले? And now my life will be all set. अभी तो मेरा life बन जाएगा. Everything will be set. Father, I am so sorry, son. Couldn't lay my hands on even one. Father apologized in front of him. माफी मांगा. Sorry, I'm sorry, my son. I could not lay my hands on even one. कोई भी एक व्यक्ति के सामने भी मैं हाथ फैला नहीं पाया. Chorus. Chorus means group. कभी कभी आपने कोई कोई गाना देखे होंगे, मतलब गाते हुए सुना होगा कि मेन जो सिंगर होता है या दो सिंगर्स होते हैं ड्यूएट वगैरह गाते टाइम, या सिंगल सॉन्ग सिंगल पर्सन भी गाते हुए देखेंगे आप, और उसमें से कुछ लाइंस होते हैं, वो लाइंस को ग्रुप में लोग गाते हैं. यानी ये जो मेन सिंगर है उनके चारों तरफ या उनके बैक साइड में 7-8 लोग उनके बीच में का जो कुछ एक आधा लाइन्स गाने के लिए खड़े रहते हैं, वो उन्हें कहते हैं कोरस. कोरस सिंगिंग. तो कोरस का आवाज आ रहा है. पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड. बेचारा अब्दुल सैड हो गया. एंड डिजेक्टेड. डिजेक्टेड मीन्स जब डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते हैं, तो जो अनहैप्पीनेस फील होता है, दैट इज डिजेक्टेड. पॉन्डर्स. पॉन्डर्स मीन्स सोचने लगा, बहुत ही डीपली सोच में पड़ गया. अब्दुल सोच में पड़ गया. वाई माई विशेस आर दस रिजेक्टेड. क्यों मेरे विशेस, मैं जो विश करता हूँ वो विशेस क्यों हमेशा रिजेक्ट हो जाता है, उसका इनकार किया जाता है. कंटिन्यूज टू डू हिज डेली कोर्स. फिर ये सोचकर वो क्या करने लगे, अपना रेगुलर काम करने लगे. डेली कोर्स मीन्स द वर्क ही यूज टू डू डेली. रीड्स बोरोड बुक्स इन टेंस एंड स्कोर्स. टेंस मीन्स 10 के हिसाब से, and scores means in the number of 20, the set of 20. He continues reading borrowed books. Borrowed books means उधार लिए हुए books read करते रहे. An idea then crosses his mind. इतने में एक आइडिया उसके मन में आया. To serve the rich and get paid in kind. I will serve the rich. कोई rich आदमी, कोई अमीर आदमी का सेवा करूँगा. सर्व करना यानी उसके लिए काम करेगा. And get paid in kind. Instead of get paid in cash, I will better request him to pay me in kind. In kind means सामान के रूप में. In kind, pay in kind, given in the form of goods or services and not money. कोई कुछ काम करने पर उसका पगार कैश के रूप में मिलते हैं. अगर वो कैश के रूप के बदले में कोई सामान के रूप में मिले, कोई रिक्वायर्ड थिंग्स के रूप में मिले, दैट इज कॉल्ड इन काइंड. सो हिज प्लान वॉज टू वर्क फॉर अ रिच पर्सन एंड गेट पेड इन फॉर्म ऑफ अ काइंड. गेट पेड इन काइंड, गेट पेड इन फॉर्म ऑफ सम गुड्स. अब्दुल अप्रोचेस अ रिच मर्चेंट. अब्दुल एक अमीर मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स बिजनेसमैन के पास गया. अब्दुल, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व. Observe my work, pay only what I deserve. I am a poor student. मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ. Give me a chance to serve. आपके लिए काम करने का एक मौका मुझे दीजिए. Observe my work, pay only what I deserve. मेरा काम को आप देख लेना पहले, and then pay only what I deserve. मैं जितने के हकदार हूँ उतना ही मुझे मतलब मुझे दीजिए या मुझे उतना ही पगार दीजिए. Merchant, you appear to be smart. तुम तो लगता है बहुत ही स्मार्ट. बी माई क्लर्क. मेरा क्लर्क बन जाओ. पीयून जैसे, मतलब छोटे मोटे हेल्प करने के लिए. बी माई क्लर्क, मेरे क्लर्क बन जाओ. आई विल पे यू वेल इफ ऑनेस्टली यू वर्क. अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आई विल पे यू वेल, मैं तुम्हें अच्छे से तनख्वाह दूंगा. सम डेज पास, द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल. कुछ दिन इस तरह बीता और मर्चेंट ने अब्दुल को बुलाया. Merchant, I am pleased with your work and loving care. You are indeed a gem, quite rare. उन्होंने कहा I am pleased means खुश हो गया. With your work, आपका काम से मुझे खुशी हुई और आप बहुत ही केयर से, बहुत ही लविंगली आप काम करते हो. You are indeed a gem. आप तो सचमुच में एक जेम हो. जेम मीन्स अ प्रेशियस स्टोन, हीरे रत्न.
क्वाइट रेयर, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मिलने वाला एक हीरे हो या लाखों में एक जैसा. आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ योर डिमांड इज फेयर. अगर आप डिमांड करो क्या आपको चाहिए, आपका अगर डिमांड सही होगा तो आई विल गिव दैट एज अ रिवॉर्ड. आपको वो गिफ्ट में दे दूंगा. आपको मैं एक रिवॉर्ड तोहफा देना चाहता हूँ अगर आपका डिमांड न्याय के हिसाब से हो. अब्दुल एक्साइटेड मीन्स बिकमिंग वेरी हैप्पी. May I know, sorry, may I now read the books in your store? हाँ, क्या मैं आपका स्टोर में, स्टोर्स मीन्स आपके दुकान में, आपके स्टोर में जितने भी बुक्स है मैं रीड कर सकता हूँ. क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज. मैं मेरे प्यास बुझाना चाहता हूँ किसके लिए, नॉलेज के लिए. नॉलेज के लिए मेरे अंदर बहुत ही प्यास है, थर्स्ट है. आई वॉन्ट टू क्वेंच द थर्स्ट. आई नीड नथिंग मोर. मुझे उससे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. So now again the chorus. Days passed by, he learned and learned, gaining the knowledge for which he yearned. Days passed by यानी वक्त बीते गए, दिन बीते गए और he learned and learned, सीखते गए और knowledge पाते गए, for which he yearned. Yearned means he wanted, he was eagerly he eagerly wanted to gain knowledge. So yearned का meaning होता है to yearning means you to want something or somebody very much, especially that thing which you cannot have. जो आप आसानी से पा नहीं सकते वो चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा चाहते हैं, that is called yearn, YEARN. So he gained knowledge, philosophy, astronomy, Arabic and Persian. Philosophy सीखा, astronomy, ये सब सब्जेक्ट्स है, अरबिक लैंग्वेज एंड पर्शियन लैंग्वेज. अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज 1 in a million. आखिर में अब्दुल एक स्कॉलर बन गया. ही बिकेम 1 in a million. लाखों में एक बन गया. विल ही कम टू द एम्बरर्स नोटिस. क्या अभी वो एम्बरर के ध्यान में आएगा? विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस. क्या एम्बरर उन्हें एक इज्जतदार एक नौकरी, इज्जतदार एक पोजीशन देगा? दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ कोरस. फ्रेंड, तो अब्दुल का एक फ्रेंड ने अब्दुल से बात कर रहा है, मतलब अब्दुल का एक फ्रेंड आया और अब्दुल से बात कर रहा है. न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, द एम्बरर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर. आपके लिए एक न्यूज़ है अब्दुल, एम्बरर ने आपका प्रेयर का जवाब दिया. द रॉयल मुर्गी खाना इज नाउ अंडर योर केयर. रॉयल यानी बादशाही या राजा का, मुर्गी खाना, शाही मुर्गी खाना आपके केयर में, यानी उसका केयर करने के लिए आपको सेलेक्ट किया है. मुर्गी खाना मीन्स द प्लेस वे पोल्ट्री, somewhat like poultry farm, yeah, the place where chickens or hens, cocks are kept, poultry is kept. Abdul, what, the मुर्गी खाना for me a scholar? अब्दुल एकदम शॉक्ड हो गया, बोला मुर्गी खाना और एक स्कॉलर जैसा मेरे लिए. Intellectual, sagacious, astute, made a poultry keeper. Intellectual means, you know, the person who has intellect means बहुत ही बुद्धिमान. Sagacious, again wise only. Astute, astute means clever. That means a person who knows how to behave or how to use the opportunities, या how to behave in the situation. Situation के हिसाब से कैसा बिहेव करना है, कैसा सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाना है, ऐसा जानने वाले, ऐसा इंटेलेक्ट, ऐसा जो क्लेवर व्यक्ति है उसे एस्ट्यूट कहते हैं. मेड अ पोल्ट्री कीपर, एक इंटेलेक्चुअल सगेशियस और एस्ट्यूट पर्सन को पोल्ट्री कीपर बनाया. पोल्ट्री कीपर मीन्स मुर्गियों को संभालने वाला. नेवर माइंड द चांस आई वॉन्ट रिफ्यूज़. फिर ये बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं. द चांस आई वॉन्ट रिफ्यूज़, जो मौका मिला मैं इनकार नहीं करूँगा. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आई विल पुट इट टू गुड यूज़. ये अच्छा एक मौका है, मैं इसका अच्छा यूज़ करूँगा. कोरस, अब्दुल वर्कड विथ कन्विक्शन, ज़ील एंड पैशन. अब्दुल काम करने लगा मुर्गी खाने में विथ कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ. एंड ज़ील, ज़ील मीन्स enthusiasm, interest. And passion, passion means very strong feeling के साथ, पूरे दिल जान लगाकर. The hens were given a new kind of ration.
हेंस को, मुर्गियों को दिया गया एक नए काइंड ऑफ रेशन, नया खाना दिया, रेशन यू नो. द बर्ड्स सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ. वो खाना खाकर बर्ड्स सभी यानी मुर्गियाँ सभी सीम टू बी यानी लगने लगा इन द पिंक ऑफ देयर हेल्थ, मतलब पूरे अच्छे हेल्थ में तंदुरुस्त दिखने लगे. बट नथिंग वॉज स्पेंट फ्रॉम द एम्परर्स वेल्थ. हर एक लाइन देखो राइमिंग है. zeal and passion, kind of ration, in the pink of health, emperor's wealth. तो इतने अच्छे हेल्दी मुर्गियों को मुर्गियों को देने के लिए या मुर्गियों को हेल्दी बनाने के लिए एम्परर के वेल्थ में से, एम्परर के खजाने के पैसे में से बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ. एम्परर, हाउ इज़ दैट, कैसे ऐसा हो सकता है? वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स. हमारे मुर्गियों में इतना कम खर्चा. मीन्स जब मंथ एंड में पूरे बजट निकालते हैं तो अलग अलग सेक्शन में कितने कितने खर्चे हुए ये सब कैलकुलेट किया जाएगा. तो एम्बरर जब देखा मुर्गियों के लिए जो खर्चा है बहुत ही मीगर है, बहुत ही मामूली है. सो ही वॉज आस्किंग, वो पूछ रहे थे कि इतना कम खर्चा क्यों मुर्गियों के लिए. हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेन्स. पेन मीन्स द प्लेस वेयर द हेन्स आर केप्ट. वो क्या अपने पेन्स में ही रहकर मर गए. बहुत सारे मर के चले गए इस वजह से कम खर्चा हो रहा है. मिनिस्टर, ये सुनकर मिनिस्टर ने कहा, नो योर मेजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल. आपकी सभी मुर्गियाँ अलाइव जिंदा है और एकदम वेल सही है. द सीक्रेट ऑफ द हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल. ये आपकी मुर्गियों का हेल्थ का सीक्रेट आई कैन नॉट से, ओनली अब्दुल कैन टेल. अब्दुल एंडोर्स एंड बोस बिफोर द एम्परर. अब्दुल अंदर आ जाता है एम्परर के सामने. बोव मीन्स प्रणाम करता है, सर झुकाते हैं. एम्परर, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स, हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस. किस तरह तुम हमारे मुर्गियों को कम खर्चे में पाल रहे हो. कैसे तुम बिना खर्चे के उन्हें नरिश करते हो. नरिश मीन्स ऑल द रिक्वायर्ड फूड यू आर गिविंग टू देम. अब्दुल, जापना, योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल. जापना ये एक एड्रेसिंग वर्ड है किंग्स के लिए. आपने भी सुना होगा ड्रामा में वगैरह लोग बोलते हैं राजा के लिए. सो आपका ये हम्बल सर्वेंट यानी आपका ये नौकर आपके मुर्गियों को अच्छी तरह पाल रहे हैं, अच्छी तरह खिला रहे हैं. फूड फ्रॉम द रॉयल किचन इफ आई मे टेल. अगर मैं बोलूँ तो उनको क्या खिला रहा है, आपके बादशाही किचन से ही जो खाना है वही दे रहा है. बट ओनली स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट. सिर्फ लेकिन वो चीज़ें दे रहे हैं जो किचन में से जो वेस्ट निकलते हैं. शेल्स है या कोई चीज़ों का मच्छी वगैरह जो है या सिप्पी वगैरह जैसी चीज़ उसका शेल्स यानी वेजिटेबल्स का भी होता है. जैसे ग्राउंडनट को शेल होता है यानी ऊपर का कवरिंग, या फिर ऐसे बचे कुचे कचड़े, ये सब किचन में से जो अनाज और या उसका सबका जो इंसान जो यूज़ नहीं करते वो चीज़ें जो रेगुलर बेस में फेंक दिया जाता है वो उन्हें दे रहा है. दैट्स इनफ फॉर द हैंड्स. हैंड्स के लिए उतना बस हो जाता है. दे रिलीज द टेस्ट. उनका वो सभी चीज़ों का टेस्ट उन्हें मज़ा आता है. दे एन्जॉय द टेस्ट. रिलीज मीन्स एन्जॉय. इट्स गुड फॉर द हेल्थ. उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है. सी हाउ दे थ्राइव. थ्राइव मीन्स ग्रो. देखिए उन लोग कैसे बढ़ रहे हैं. वेस्ट नॉट वांट नॉट, दैट्स माई ड्राइव. मेरा तरीका क्या है, वेस्ट नॉट वांट नॉट. कोई चीज़ ना वेस्ट करे ना बार बार कुछ और डिमांड करते रहें. एम्बरर, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है नौजवान लड़के. यू सीम टू हैव ब्रेन्स, लगता है कि तुम्हें बहुत ही दिमाग है. वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल ऑफ योर पेन्स. हम आपको हमारे लाइब्रेरी में डाल देते हैं बिकॉज ऑफ योर पेन्स. मतलब इधर दर्द नहीं, पेन मतलब आपका मेहनत का एक एज अ रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क आई एम पुटिंग यू इन द लाइब्रेरी. आपको लाइब्रेरी में काम पे लगा देता हूँ. दैट मीन्स आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका पोजीशन में से आपको और थोड़ा सा हाई पोजीशन आपको दे देते हैं आपके काम से, क्योंकि यू आर अ हार्ड वर्कर. सो आपको प्रमोशन दे देता हूँ. कोरस, अभी कोरस का गाना. ओ नो नॉट अगेन ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स एंड यू विश टू बी अ कॉटियर, हाउ सैड ही लुक्स.
कोरस बोल रहे देखो अब्दुल को, अब्दुल कितना सैड हो गया. ही वॉन्टेड टू बी, ही विश टू बी अ कॉटियर, वो एक कॉटियर बनना चाहता है. एंड यू आर गिविंग हिम इन अ प्लेस ऑफ अ बुक्स कीपर, बुक को संभालने वाला बना दिया. मुर्गी को संभालने वाले में से बुक को संभालने वाला. सो व्हाट वाज द आंसर ऑफ अब्दुल? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई लव बुक्स, मैं बुक से बहुत प्यार करता हूँ. आई विल गेट डाउन टू वर्क, मैं काम करने के लिए चालू करूँगा. आई विल हैंडल दिस वेल, ये काम को भी बहुत अच्छी तरह मैं हैंडल करूँगा. माई ड्यूटीज आई वॉन्ट श्रिंक, मेरे शौक, मेरी ड्यूटी में मैं बिल्कुल पीछे, ड्यूटी से पीछे नहीं हटूँगा. Shirk. Shirk means to avoid doing something which you don't like or which is unpleasant for you or which is difficult. कुछ difficult काम हो या आपको पसंद नहीं ऐसा कोई काम से पीछे हटना. That is called shirk. So he was telling that I won't shirk means मैं पीछे नहीं हटूंगा. After 1 year, एक साल बीता. The emperor is looking at the books in the library. तो emperor आया library के books देख रहे थे. Emperor, what? All these books have such expensive jackets? Surely they have cost a fortune. Silks, brocades, and velvets. तो एम्बर आकर देखा तो he was shocked. All these books have such expensive jackets. Jackets means here covering. ये सभी बुक्स को इतने एक्सपेंसिव, इतने महंगे महंगे कवर. Surely they have cost a fortune. They have cost a fortune. इसका मतलब होता है जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि कीमत किस्मत की, मतलब पूरे एक लाइफ या पूरे फ्यूचर इसमें लगा दिया, ऐसे बोलते हो ना. तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून मीन्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. श्योरली इट मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्चा किया होगा ये लड़के ने. सिल्क्स, ब्रोकेड्स एंड वेलवेट, क्या क्या लगाया है. सिल्क के कवरिंग, सिल्क कपड़े के. ब्रोकेड, ब्रोकेड मीन्स अनदर काइंड ऑफ क्लोथ. जेरी का जो गोल्डन और सिल्वर के जो धागे से जेरी बनाकर जो कपड़ा बनता है दैट इज ब्रोकेड. एंड वेलवेट, मलमल, मखमल, ये सभी कपड़े का कवरिंग किया हुआ है. सो इट मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट. अब्दुल, नो योर मेजेस्टी, द एक्सपेंसेस वर नन. नहीं माय मेजेस्टी, खर्चा तो कुछ भी नहीं है, नन. एम्बर, आई कांट बिलीव इट. देन हाउ वाज इट डन? मैं यकीन नहीं कर सकता, अगर है ऐसा तो हाउ वाज इट डन, कैसा वो किया बताइए. Abdul, Your Majesty, I observed that the formal requests were sent to you in bags made of the fabrics best. तो राजा के दरबार में कभी कुछ रिक्वेस्ट या लेटर्स वगैरह आते हैं तो ये सभी बहुत ही क्या बोलते हैं रॉयल स्टाइल में बहुत ही अच्छे कवर के साथ आते हैं. फैब्रिक मीन्स क्लोथ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लोथ में ये लेटर या ये रिक्वेस्ट वगैरह, फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफिशियल रिक्वेस्ट और ऑफिशियल लेटर्स ये बहुत ही अच्छे कपड़े के बैग में पैक करके आते हैं. व्हेन द पेपर्स वर रेड, उसके अंदर का जो पेपर है, वो जो मैसेज है, वो रिक्वेस्ट है, वो पढ़ने के बाद द बैग्स वर डिस्कार्डेड, और वो बैग जो जिसके अंदर ये रख कर लाए थे वो डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स फेंक देते हैं. वाई वेस्ट द सिल्क वेलवेट ब्रोकेड, मैं सोचा कि क्यों ये सिल्क को, यानी सिल्क के बैग जो है उसमें इतने अच्छे सिल्क है, वेलवेट है, ब्रोकेड है, ये क्यों फेंक दें. आई डिमांडेड द रॉयल टेलर्स मेड द जैकेट्स, और मैंने बोल दिया रॉयल टेलर्स को, राजा का दरबार में जो टेलर्स है, राजा के राजमहल में जो टेलर है उनको बोला, तो टेलर्स ने ये जैकेट में से ये बैग में से जैकेट बनाया, सिलाया. नथिंग डिड दे टेक, और उसके लिए कोई पैसा उन लोगों ने लिया नहीं. ईच बुक वॉज ड्रेस्ड फॉर योर मेजेस्टीज सेक, और आपके लिए हर एक बुक को ड्रेस किया यानी कवर किया. एम्बरर, यू हैव ग्रेट मेरिट, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा मेरिट है, यानी तुम्हारा योग्यता बहुत ही बड़ी है, एलिजिबिलिटी बहुत है. आई हैड रियलाइज्ड मच अर्लियर, ये बात तो मैंने काफ़ी पहले ही समझ गया था, रियलाइज़ किया था. आई एम हैप्पी टू अनाउंस, और मैं ये अनाउंस करने के लिए खुश हूँ कि नाउ यू आर माई कॉटियर, अब तुम मेरे कॉटियर बन जाओगे. Chorus. Which brains and perseverance helped Abdul achieve his aim? Which मतलब intelligence, brains वही दिमाग, and perseverance, perseverance means पक्के इरादे से क्या के साथ कोई काम अगर बिना थके करते रहेंगे, that is called perseverance. ये तीनों गुण helped Abdul achieve his aim,
अब्दुल को अपना एम, अपना मंजिल पाने में मदद किया. Patience, determination won him great name and fame. Patience, sabr. Determination means पक्का इरादा. ये सभी उन्हें won him great name and fame. उन्हें उसके वजह से वो जीत पाए great name and fame. बहुत ही नाम और शोहरत वो जीत पाए. It is a story taken from a big story, Ender Mulla Do Payaza. Mulla Do Payaza by Pratibha Nath. So I hope children you must have enjoyed the lesson. Now it's your turn to find out the question answers. Find out the answers of the question which I will send in the group. Okay? Bye bye.